आगे हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वी की मॉम जब उसे गार्डन में अकेला छोड़कर चली जाती है तब काफी डिस्टर्ब होकर रोने लगती है। तभी मिरिन वहां आती है और अपनी कैंडी उसे देती है। वी की मॉम मिरिन में वी को इमेजिन करके फिर से रोने लगती है। उसकी हालत देखकर लगता है जैसे वो सदमे में चली गई हो। अब हम प्रेजेंट डे में आते हैं जहाँ ब्रिज पे वी पूछता है कि आखिर नॉन तुम्हें मिरिन नाम से क्यों पुकार रहा है, क्योंकि मिरिन ने ऑफिस में अपना नाम नीरा अम्फन बताया था। तो अब उसे समझ नहीं आता कि वो वी को क्या जवाब देगी, पर वो वी को कहती है कि मिरिन उसका निक नेम है। नॉन वी से कहता है कि अगर तुम मिरिन को जॉब से निकाल रहे हो तो वो उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर हायर करेगा। ये सुनकर वी नॉन को कहता है कि इस लड़की की वजह से तुम मुझसे लड़ रहे हो। नॉन मिरिन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी वी उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी को नहीं ले जाने दूंगा। दोनों भी मिरिन का हाथ पकड़कर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मिरिन जोर से चीखकर अपने दोनों हाथ खींच लेती है और कहती है कि तुम दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वी अगर उसकी गलती की वजह से उसे जॉब से निकालना चाहता है तो वो समझ सकती है। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। नॉन मिरिन के पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। मिरिन उसे पहले मना करती है पर नॉन के कन्विंस करने के बाद वो साथ चलने के लिए मान जाती है। दोनों के चले जाने पर वी काफी दुखी हो जाता है। नॉन मिरिन को घर ड्रॉप कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉन घर पहुंचता है तब वहाँ वी उसका वेट कर रहा होता है। वी नॉन से पूछता है कि क्या वो मिरिन की वजह से उससे लड़ रहा था, और वो भी तब जब वो जानता है कि आज मिरिन ने कितनी बड़ी गलती की थी। इस पर नॉन कहता है कि आज तक तुमने भी तो कई बार गलतियां की है पर तुम्हें तो किसी ने कंपनी से नहीं निकाला। वी कहता है कि मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, मुझे कोई क्यों कंपनी से निकालेगा। ये कैसा कंपैरिजन है, हम यहाँ मिरिन के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है। इस पे नॉन गुस्से से कहता है कि एटलीस्ट वो मामूली एम्प्लॉय तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा हॉट चॉकलेट तो बना के देती है जिसे तुम अपनी माँ के चले जाने के बाद भी अब तक भूल नहीं पाए। वी नॉन से कहता है कि इन सब में तुम मेरी मॉम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। दोनों की बहस सुनकर नॉन की मॉम वहाँ आ जाती है और वी को काफी कुछ सुनाने लगती है। वो कहती है कि कुछ बेसिक्स मैनर्स होते हैं जो तुम्हें अपने मॉम के ना होने पर भी पता होने चाहिए। ये सुनकर वी काफी गुस्सा होता है। तभी नॉन कहता है कि इस बारे में हम कल बात करेंगे और अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है। उनकी बातों से वी काफी हर्ट होता है। अगले ही सीन में नॉन की मॉम नॉन से कहती है कि तुम्हें वी की सेक्रेटरी को ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी वी मिस्टेक्स करेगा उतना ही उसमें तुम्हारा फायदा होगा। वो आगे कहती है कि उसने तानिया से बात कर ली है, वो कुछ देर वेट करके तुम्हारी नई कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। इस पर पहले तो नॉन मॉम को कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी मॉम से एग्री करने लगा है। आगे हम देखते हैं कि मिरिन को लगता है कि उसकी गलती की वजह से वी उसे जॉब से निकाल देगा, इसलिए वो उसे मनाने के लिए केक बनाती है। दूसरे दिन उसे पता चलता है कि वी तो आज ऑफिस ही नहीं आया। नॉन उसे बताता है कि कल दोनों में बहस होने की वजह से वी काफी अपसेट हो गया था और शायद इसीलिए वो ऑफिस में नहीं आया। किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है। वी के ऑफिस में ना होने के कारण मिरिन वो केक नॉन को दे देती है जो नॉन को काफी पसंद आता है। वो मिरिन के बने केक की तारीफ करता है, पर जब केक बॉक्स पे वो वी का नाम देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि मिरिन ने तो ये केक वी के लिए लाया था और इस बात से वो अपसेट होता है। मिरिन वी को उसी गार्डन में ढूंढने जाती है जहाँ वी ने अपनी मॉम को आखिरी बार देखा था। मिरिन वी को उसी गार्डन में ढूंढने जाती है जहाँ वी ने अपनी मॉम को खो दिया था। गार्डन में मिरिन को देख पहले तो वी चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। इस पर मिरिन कहती है कि मैंने तो बस गेस किया। फिर बातों बातों में वी मिरिन से कहता है कि उसने मिरिन को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया है। यह सुन मिरिन खुश होती है। दोनों राइड्स को एंजॉय करते हैं। वी मिरिन को बताता है कि इसी गार्डन में उसने अपनी मॉम को आखिरी बार देखा था। वो मिरिन से प्रॉमिस लेता है कि यह बात वो किसी और से शेयर ना करे और इसे एक सीक्रेट ही रखे। दोनों एक साथ आइसक्रीम खाते हैं। तभी अनजाने में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी मिरिन हड़बड़ाकर पीछे हो जाती है। वी उसे टीज करने के लिए कहता है कि क्या तुम मेरी ब्यूटी से मेस्मराइज हो गई। इस पर मिरिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो दोनों गार्डन से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार में वी काफी खुश नजर आता है और वो स्माइल करता है। यह देखकर उसका ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हें इतने स्माइल करते हुए पहले कभी नहीं देखा। इस पर वी कहता है कि शायद ये ड्रिंक का टेस्ट मुझे पसंद आया। मिरिन भागते हुए कार में आके बैठती है। कार में वी मिरिन को टीज करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम दिखता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अब मेरे चेहरे की आदत डालनी होगी। घर लौटते वक्त अनजाने में वी मिरिन के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। मिरिन जब कार से उतरती है तब वी मिरिन को कहता है कि कल तुम मेरे साथ एक रेस्टोरेंट चलोगी तो अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। दरअसल वी की तानिया के साथ डेट फिक्स होती है, लेकिन वी मिरिन को भी साथ चलने को कहता है और वी वहाँ से चला जाता है।
आगे हम देखते हैं कि एक होटल में तानिया के साथ वी और मेरिन भी मौजूद होते हैं। तभी वी को एक कॉल आता है जिसे वो अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद तानिया मेरिन से पूछती है कि ये एक प्राइवेट डेट थी मेरी और वी की, आखिर तुम्हें वी के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इस पर मेरिन जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रही है। तानिया पूछती है कि तुम वी को मना भी तो कर सकती थी ना, पर तुम जानबूझकर वी के साथ यहाँ आई हो। वो मेरिन की काफी इंसल्ट करती है, फिर कहती है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें इस जॉब से निकाल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वी पीछे से वहाँ आकर सब सुन रहा होता है। तानिया मेरिन से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, फिर भी तुम यहाँ आकर हम दोनों के बीच बैठी हो। एक बात तुम याद रखना कि तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय हो। मेरिन ये सब सुनकर गुस्सा होती है। वो उठकर कहती है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी और अगर तुम मुझे जॉब से निकालना चाहती हो तो बेशक निकाल सकती हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वी वहाँ आकर तानिया से पूछता है कि तुम दोनों में क्या बातें हो रही थी। तानिया कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी को कुछ मैनर्स सिखा रही थी, लेकिन वो मुझसे ही रूड बात करके चली गई। इस पर वी कहता है कि जितना मैं मेरिन को जानता हूँ वो बिना मतलब किसी से भी नहीं उलझती। यह सुन तानिया गुस्सा होकर पूछती है कि तुम अब भी उसकी साइड ले रहे हो, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी कहता है कि एक्चुअली तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से चले जाता है। मेरिन को उदास देख वी उसके पास आता है। मेरिन कहती है कि तुम चाहो तो मुझे जॉब से निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकालूंगा। मेरिन शॉक होती है। उस पर वी कहता है कि जब तुम कोई भी गलती करती हो तभी तो मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलेगा, और वैसे भी वो लोग तुम्हें नहीं जानते। तानिया मेरिन और वी को एक साथ देख के जेलस होती है। वी मेरिन का मूड ठीक करने के लिए टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि मैंने सुना तुमने मेरे लिए केक बनाया था। मेरिन कहती है कि हाँ बनाया तो था, पर तुम ऑफिस में नहीं थे तो वो केक मैंने नॉन को दे दिया। इस पर वी कहता है कि क्या तुमने मेरा केक नॉन को दे दिया, और वो मेरिन पे गुस्सा करने लगता है। तभी मेरिन वी को कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं दूसरा केक बना दूंगी। वी उससे उसी वक्त केक बनाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया नॉन से कहती है कि वी और मेरिन में कुछ तो केमिस्ट्री है, मैंने आज तक वी को ऐसे कभी नहीं देखा। मेरिन वी को अपने घर ले आती है ताकि वो उसके लिए केक बना सके, लेकिन घर में अंधेरा होने की वजह से वो एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। तभी मेरिन की मॉम और ग्रैंडमदर आती है और वी को चोर समझकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मेरिन वी को बचा लेती है और दोनों की गलतफहमी दूर करती है और उनसे कहती है कि वो उसका बॉस है। आगे हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वी की मॉम एक चर्च में आके रुकती है और मेरिन और उसकी मॉम को बताती है कि वो आज से यही रहेगी, पर इस बात को आप दोनों सीक्रेट ही रखना। हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जहाँ मेरिन और उसकी मॉम वी की मॉम को चर्च में आके मिलते हैं, जहाँ वो एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें वी की मॉम की फोटो छपी हुई होती है, जिसका मतलब था कि उसके घर वाले अब भी उसे ढूंढ रहे थे। मेरिन की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार वी को जाके मिलना चाहिए, पर वी की मॉम वी को परेशान नहीं करना चाहती और इसीलिए वो दोनों से प्रॉमिस लेती है कि वो दोनों ये बात कभी भी वी को नहीं पता चलने देंगे। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।